हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 2 के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट दिया है वो दिया है कि बहुपद px में चर की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इसका जो उत्तर है वो होने वाला है बी, यानी उच्चतम घात। तो किसी भी बहुपद में चर की जो अधिकतम यानी सबसे बड़ी घात होगी वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पे एक बहुपद दिया है कि 2x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 9 प्लस 3। तो यहाँ पर जो हमारी जो बहुपद की घात होगी वो होगी 9। क्या होगी, 9। यानी आपको चर की अधिकतम घात ढूंढनी है। तो जो चर की अधिकतम घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर आप शुरुआत में ही दिया है द्विघात। द्वि का अर्थ होता है दो। क्या होता है, दो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद ax प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यानी -b/a होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए x² - 3 लिख लेंगे और बराबर में क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। तो यहाँ पे x² बराबर माइनस के 3 है, बराबर कुछ चढ़ जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे x यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, √3। और ये दोनों कैसे होते हैं, प्लस माइनस में। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है त्रिघात बहुपद की कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3। क्योंकि ध्यान रखना जितनी घात होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3, इसके शून्यक क्या होंगे, तो इसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि इसमें x की घात कितनी है, 1। क्या है, 1 है। इसके बाद हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो अभी हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे। तो यहाँ पे रैखिक का मतलब होता है एक घात। तो यहाँ पे कितना शून्यक होंगे, 1। कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे, यानी 1 शून्यक होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वे शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। इसके बाद दिया है ax² प्लस bx प्लस c एक बहुपद का उदाहरण है। तो ये है द्विघात बहुपद का। कौन सा, द्विघात। क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। चौथा क्वेश्चन दिया है दो बहुपदों का योग खाली स्थान होता है। तो इसका आंसर होगा कि यदि हम दो बहुपद को जोड़ते हैं तो उनका आंसर यानी जो योगफल निकलेगा वो क्या होगा, बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा। पांचवा क्वेश्चन दिया है द्विघातीय बहुपदों के खाली स्थान शून्यक होते हैं। तो द्विघातीय बहुपदों के कितने होते हैं, 2 शून्यक। कितने, 2 शून्यक होते हैं। इसके बाद आ गए हमारे सत्य असत्य कथन। तो यहाँ पे पहला दिया है एक वास्तविक संख्या के बहुपद का शून्य कहलाती है यदि p के बराबर क्या हो, 0। तो इसका आंसर होने वाला है सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। इसके बाद दूसरा दिया है द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है। तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कितने, 2। इसके बाद दिया बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा,
सत्य हो जाएगा। इसके बाद दिया है √x + 2 तो एक बहुपद है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि रूट के अंदर यदि चर है तो इसका मतलब है वो बहुपद नहीं होगा। इसके बाद दिया है द्विघात बहुपदों के 2 शून्यक होते हैं, तो ये कथन सत्य है। इसके बाद आ गए हमारे एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे दिया है पहला प्रश्न, त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होने वाला है वो होगा 3 शून्यक। कितने होंगे? 3 शून्यक। इसके बाद दिया है ax² + bx + c के कितने शून्यक होंगे? तो यहाँ पे पावर कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है, और जब यदि ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 2। कितने शून्यक हो जाएंगे? 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की जो घात है वो होगी 1। क्या होगी? 1। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a b c वास्तविक संख्याएं और ये बराबर नहीं है किसके? 0 के, तब द्विघात बहुपद किस रूप का होगा? तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऊपर ही दिया है, यानी ax² + bx + c। तो ax² + bx + c। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5x² - 5x + 8 में x का गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पर x का गुणांक का मतलब है कि वह कौन सी संख्या है जो x के गुणा में है। तो x के गुणा में कितना है? -5, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -5। ध्यान रखना बच्चों, ये जो संख्या है ना वो हमेशा किसके साथ आएगी? चिन्ह के साथ आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।